उसके बाद क्या था, उसके बाद आपने क्या करा बताओ। हम्म? देखो हमें एवरेज पता है क्या होता है, हमेशा बाई 3 हो गया, यहाँ पे 47 कर दिया, ये 47 इंटू 3 आ गया, क्लियर है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि आपका जो एवरेज वेट है क्यू एंड आर का और पी एंड क्यू का वो दे रखा है, तो वो कैसे निकालेंगे बताओ। तो P प्लस क्यू अपॉन 2 क्या हो जाएगा 32.5, क्लियर है। तो P प्लस क्यू क्या हो गया 32.5 इंटू 2, तो कितना आ गया 65, कितना आ गया 65 आ गया P प्लस क्यू, क्लियर है। और उसके बाद आपका Q प्लस आर क्या आएगा बताओ 97, ठीक है। तो P प्लस क्यू कितना आया आपका 141, P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया 141, Q प्लस आर कितना है 97 और P प्लस क्यू कितना आ गया 65। यहाँ तक सबका आया, आया यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखो कि जब हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर है 141, ठीक है, और Q प्लस आर है 97, P प्लस क्यू हमारे पास 65 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा P प्लस 2Q प्लस आर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। और 97 प्लस 65 कर देंगे तो कितना हो गया ये 162 हो गया। और P प्लस क्यू प्लस आर कितना दे रखा है 141, अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा Q, है ना। P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, 2Q माइनस, और कितना आया 21, समझ में आया। ये होता है क्वेश्चन करना है। लिख लो ये आप, अमिता ये टेबल ठीक कर दो थोड़ा, टेबल टेबल नहीं ठीक कर दो, लगा दो अलाइंड। हम्म, ये वाली टेबल कह रहा हूँ मैं, ये वाली, ये हाँ थोड़ा सा आगे कर दो, ये मैं कह रहा हूँ इसे। तो ये आपको कंप्लीट करना होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब भी एवरेज कोई दे रखा है, अगर एवरेज सारे नंबर्स का जो एवरेज है, अगर उस नंबर में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज से भी उतना सब्सट्रैक्ट या ऐड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो कि ये नंबर था, ठीक है, जिसका एवरेज था 10 नंबर्स का 7, अब हमने हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया, हर नंबर को क्या करा 12 से मल्टीप्लाई किया, तो एवरेज भी क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि जो भी एवरेज है वो भी क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज भी 12 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो एवरेज भी उतने से ऐड हो जाएगा। मान लो 5 से मैं हर नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो एवरेज भी क्या होगा 5 से ऐड हो जाएगा।
ठीक है, अगर मैं 2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एवरेज भी क्या होगा, 2 से सब्सट्रैक्ट, यानी कि हर नंबर पे अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एवरेज भी उस उतने नंबर से ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में हुआ क्या है कि 12 प्लेयर्स हैव एन एवरेज ऑफ 23। इसका मतलब क्या है कि 12 प्लेयर्स थे, उनका एवरेज था 23। ठीक है, अब एक कोच आ गया, ठीक है, डेफिनेटली उसकी एज ज़्यादा होगी, तो अब जब एक एवरेज में ज़्यादा नंबर ऐड होगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, है ना? तो अब एवरेज कितना हो गया, 2 ईयर्स बढ़ गया, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि कोच की क्या एज है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो 12 थे, ठीक है, प्लेयर्स, उनकी 23 है। ठीक है, और अब जो एक ऐड हुआ है उसने कितना एवरेज ऐड कर दिया, 25 कर दिया एवरेज। मान लो कि कोच की जो भी एज होगी, ठीक है, वो इतनी होगी कि जितना ये जो 12 प्लेयर्स हैं और जितना इसने ऐड किया, कितना किया, 2 को ऐड किया है ना, 2 इंक्रीज हो गया है, तो 12 इंटू 2 क्या है, 24। 12 इंटू 2 क्या होता है, 24, यानी कि 24 ईयर्स उसने इनको कंपेंसेट किया एक तरीके से। कंपेंसेट मतलब कि आप ये मानो कि कोच की एज इतनी होगी कि वो ये जो 24 साल इनकी जो सम आ रही है वो भी उसमें ऐड हो गई होगी, और उसके बाद एज क्या बनी, 25 साल बनी। आप समझे कि मान लो कोच की एज कोई भी रही हो, ठीक है, तो वो एवरेज 25 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी एज इतनी ज़्यादा रही होगी कि अगर 25 में से वो रिड्यूस कर दें तो कितना बचेगा, 24, क्योंकि इनकी 2 साल बढ़ गई एज, है ना? तो 25, ठीक है, जो भी उसकी एज है अगर उसमें से 25 को भी रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो x कितना आ गया, 25 प्लस 24 कितना आ गया, 49। समझ में आया कि कोच की एज 49 रही होगी, तो उसने क्या करा, 24 साल, उसे कितने लगे, 24 साल, जो इनकी जो एवरेज एज इंक्रीज हुई वो 2 थी एक की, है ना? तो 12 प्लेयर की कितनी हो गई, 24, यानी उसे 24 ज़्यादा एज उसकी रही होगी। ऐसे समझो आप, मान लो कि आपके पास हर दोस्त क्या कर रहा है कि के पास 23 रुपए हैं एवरेज, ऐसे समझो कि आपके पास भी 23 हैं, लेकिन एक आपका नया दोस्त आ गया और उसके कारण जो एवरेज
है आपके ग्रुप का वो हो गया 25 रुपीज़। पहले आपके ग्रुप का एवरेज था 23 रुपीज़। तो अब जो 2 रुपये बढ़े, है ना, 2 रुपये बढ़ गए एक नए दोस्त के कारण, लेकिन वो 2 रुपये उसने कैसे बढ़ाए होंगे? जो 24 पहले से जो 12 लोग थे, हर का 2-2 रुपये, ठीक है, कितना हो गया? 24 रुपये हो गया। यानी कि उसकी इनकम इतनी रही होगी कि जो 25 जो अब एवरेज आया है वो क्या रहा होगा? उससे भी 24 रुपये ज़्यादा रहा होगा, तभी तो वो कंपनसेट कर पाया इन 24 रुपये को। तो जो अब नया एवरेज है उसमें क्या करोगे? ओल्ड को इंक्लूड कर लोगे जितना है। तो 25 नया एवरेज था और 24 रुपये ऐसा था जो उसे कंपनसेट करना पड़ा, तो उसके पैसे कितने रहे होंगे? 49। 25 प्लस 24 49, तब जाके ये वैल्यू आई है। समझ में आई? तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप हमेशा याद रखना कि न्यू वैल्यू क्या होती है, ठीक है? ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज क्या था हमारा? 23 था, प्लस टोटल न्यू मेंबर्स कितने हो गए? 13 हो गए, इनटू चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज कितना था? 2 इंटू 13 26, और ओल्ड एवरेज था 23। तो 23 प्लस 26 कितना हो गया? 49। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो आप हमेशा याद रखोगे। करो, ये फॉर्मूला आप रख लो याद। अगर मान लो आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इस फॉर्मूले से आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हुआ, आ गया 76। अब क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो हो जाएगा। अब एक ये वाला क्वेश्चन आता है कि 20 नंबर 7 एवरेज ऑफ 50, यू मिस रीड एंड 84 एज 34।
आपने 84 था कोई नंबर, उसे आपने क्या रीड कर लिया 34, तो एवरेज क्या होगा? ये तो जब आपने 34 किया तब एवरेज 50 आया, लेकिन एक्चुअल में नंबर क्या है 84 है। तो अब नया एवरेज क्या होगा अगर ये 84 होता? तो समझ में आया क्वेश्चन? 20 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज है 50। आपने क्या करा, एक नंबर था जो था 84, लेकिन आपने उसमें क्या लिख दिया 34, 84 की जगह 34 लिख दिया, और 34 के कारण एवरेज क्या आ रहा है 50। अगर हम 84 लेते उस नंबर को तो कितना एवरेज आता? बताओ, समझ में नहीं आया अभी? देखो 20 नंबर है, उनमें से एक नंबर ऐसा था जो क्या था 34 था। क्या था? 34 नहीं था, 84 था, लेकिन तुमने क्या लिख लिया 34 उसकी जगह। उसके बाद एवरेज कितना आया 50 आया। अगर आप 34 की जगह 84 ही लेते तो क्या एवरेज आता? समझ में आया क्वेश्चन? तो करो। हाँ, कोई नंबर क्या था 84, अब आपने क्या रीड कर लिया 34। तो आप ये बताओ कि कितने का डिफरेंस आया 50। आप ऐसे सोचो ना कि आपको किसी से पैसे लेने थे 84 रुपीज़, आपने ले लिए 34, कितने कम लिया आपने? अब समझ में आ गया? तो 50 रुपये आपने कम लिए, ठीक है। अगर ये 50 रुपये और लेते, ठीक है, तो इस पे एवरेज कितना बढ़ता? बाई 20 कर दो इन 50 पे। ये 50 रुपये आपने कम लिए, और जब कम लिए तब एवरेज कितना है 50 आया, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है? सारे नंबर्स का सम करके अपॉन टोटल नंबर कर दो। अब आपके बाकी नंबर्स तो सही हैं, एक नंबर में दिक्कत हुई। एक नंबर में आपने क्या करा 34 की ले लिया 84 की जगह। जब 34 लिया तब आपका एवरेज कितना आ रहा है 50 आ रहा है, और कितना आपने कम लिया 50 नंबर कम लिया, है ना। अब 50 को किससे डिवाइड करोगे 20 से करोगे पहले, ठीक है। अगर 50 को 20 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा 2.5। इसका मतलब है 50 के कारण कितना एवरेज बढ़ सकता है 2.5। तो 50 में, क्योंकि 50 वाला कौन सा है, ये जो कम नंबर का है 34 वाला है, बल्कि वो 84 वाला लेना था, यानी कि आपने कम नंबर लिया, लेना था ज्यादा नंबर वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एवरेज बढ़ाना है, आपका एवरेज ज्यादा था, है ना। तो 2.5 को क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया 52.5। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकाला डिफरेंस, जो हमने गलत नंबर लिया है और जो एक्चुअल नंबर है उसका डिफरेंस निकाल लिया। वो नंबर आया, उसे हमने क्या करा एवरेज से डिवाइड कर दिया, एवरेज नहीं नंबर ऑफ जितने भी टोटल नंबर्स हैं
उससे क्या आएगा, उस नंबर के कारण क्या एवरेज बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पे ये होता कि मिसरीड एंड 84, यहाँ पे 34 होता, यहाँ 84 होता, कि आपका नंबर था 34, आपने मिसरीड कर लिया उसे 84, तो भी डिफरेंस कितना है 50, लेकिन 50 अब क्या है, अब माइनस होगा 48 47.5, 50 माइनस 2.5, क्योंकि अब आपने क्या करा कि आपने नंबर ज़्यादा ले लिया, 84 ले लिया, बल्कि एक्चुअल नंबर क्या था 34 था। समझ में आए, तो एक्चुअल नंबर क्या था 34 था, आपने लिया 84, तो डिफरेंस कितना है 50 का। 50 जो नंबर का डिफरेंस है उसे 20 से डिवाइड करोगे, क्यों, तो एवरेज तभी पता चलेगा ना 20 से, तो 2.5, यानी कि वो 2.5 जो एवरेज है वो क्या है, बढ़ा हुआ है अभी, क्योंकि आपने 84 लिया था, तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा उसे कम कर दोगे। समझ में आया, लिख लो ये कि एरर निकाला आपने, एरर क्या है, फिर क्या करोगे, एरर के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसे 50/22.5, और क्योंकि ओल्ड एवरेज में आपने ऐड कर दिया, ये है। क्या हुआ, तुमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कभी तुम कहो कि मुझे समझ नहीं आया सर, कि 12 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है 27, ठीक है, और आपने क्या करा कि नंबर जो थे वो क्या थे 53 और 17 थे, जो एक्चुअल नंबर थे, ठीक है, नहीं एक्चुअली यू एक्सीडेंटली रीड 53 इंस्टेड ऑफ द ट्रू, मतलब ट्रू नंबर थे 17 एंड 23, और आपने रीड कर लिए 53 एंड 17। तुम सोचो ना कि आपने ट्रू नंबर्स क्या है 17 और 23, जो ट्रू हैं, मतलब जो होने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या रीड कर लिए 53 एंड 17, ठीक है, 53 एंड 17 आपने रीड कर लिए, लेकिन ट्रू में क्या थे 17 एंड 23, तो हमें यही बताना है कि हमारा एवरेज क्या रहेगा।
तो आंसर क्या है आपका 24.5। बहुत इजी था। क्या करना था कि आपका सम क्या आया, क्लियर है? तो कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन कि आपका 40 70 माइनस 30 और 30 को आपने क्या करा 12 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 2.5। क्योंकि आपका क्या होना चाहिए था 40 और है कितना, आपने कर दिया 70, तो 30 आपने ज़्यादा ले लिया। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर है? समझ में आया? ये वाला करो। ये वाला तो वही है जैसे पहले वाला था क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है ना, उससे हो जाएगा, करो।
कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपका ओल्ड एवरेज क्या आ गया बताइए हमें? 5500। इंक्रीज कितना हुआ है? 200 रुपये का हुआ है, 5700 हो गया। और कितने लोगों के लिए न्यू मेंबर्स कितने हो गए टोटल? अब 16 हो गए। तो बस ऐसे करके आपका हो गया। ठीक है, ये वाला करो, ये एग्जीक्यूटिंग द सीजन स्प्लिट। मैच देखते हो क्रिकेट? करो फिर। क्या बनाया? 15 मैच में उसका एवरेज क्या रहा? 33 का। ठीक है, अब जो 15 में से जो शुरू के 10 मैच थे उसका एवरेज था 45। तो जो उसके बाद के 5 मैच हैं उसमें उसका क्या एवरेज रहा होगा? क्लियर है? शुरू में उसका देखो 33 का तो एवरेज ही था, और उसके बाद आपका 45 का क्या कहते हैं एवरेज शुरू में ही बन गया, तो अब तो कम ही रहेगा। अब आप ये सोचो कि टोटल कितना उसका एवरेज था? 33 × 15। उसने टोटल रन कितने बनाए? 33 × 15 कितने हो गए? 495 आ गया। 495 आ गया टोटल रन उसने कितने बनाए? अगर ऑन एन एवरेज उसने 33 का एवरेज लिया 15 मैचों में, तो टोटल रन कितने बने होंगे? 15 × 33। ये तो हो गया, कितने हो गए? 495।
अब शुरू के 10 मैच में उसका एवरेज था 45, तो 45 इंटू 10 यानी 10 मैच में उसने कितने रन बनाए? 450। अब टोटल बनाए उसने 495, तो 495 माइनस 450 कितना हो गया? 45। 45 हो गया। अब कितने मैच बचे? 5, तो 5 में 45 रन बनाने हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9। समझ में आया नहीं आया? तो एवरेज क्या आ गया? 9। तुम्हारा कैसे गलत आया नंदिनी? ने क्या करा बेसिकली, शुरू के 10 मैच में उसने 45 का एवरेज रखा, यानी टोटल रन कितने बनाए उसने? 45 इंटू 10 450, और टोटल कितने? 495। तो 495 में से 450 घटाओगे तो कितना बचेगा? 45। वो रन उसने किस में बनाए होंगे? लास्ट के 5 मैच में। तो इसलिए क्या हो गया? 45/5 आपका ये आ गया। नहीं नहीं, इवन और ऑड होते हैं। इवन वाले कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं जिन्हें 2 से 2 4 6 8 10, ये क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए। ऑड क्या हो गए? 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। समझ में आया? ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। तो हमें क्या बताना है कि एवरेज बताना है ऑड नंबर्स का जो 8 और 32 के बीच में है, उनका क्या एवरेज आएगा। ठीक है। जो 8 और 32 के बीच में है, 1 कहाँ से चला गया? 32 और 8 के बीच का रहेगा ना एवरेज। तो हाँ 20, 9 प्लस 31/2 20 सही है। तो इसमें क्या होता है? जो पहला एवरेज, पहला नंबर कौन सा है? 8 के बाद कौन सा आता है? ऑड नंबर कौन सा है? 9। और लास्ट कौन सा होगा? 31। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा पूछा है, ठीक है, अगर गैप सेम है, मतलब कि 9 के बाद क्या आएगा? 11, 11 के बाद क्या आएगा? 13, 15, ऐसे आएगा ना। तो हर एक में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जब भी डिफरेंस सेम होता है, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कुछ भी हो, डिफरेंस अगर सेम है तो फर्स्ट टर्म लेनी है और लास्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट कौन सी है? 9, और लास्ट कौन सी है? 31। तो 9 प्लस 31 और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आ गया? 40/2। कितना आ गया? 20 एवरेज हो गया। समझ में आया? तो ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है ना?
तो ये हमेशा याद रखना है, 9 प्लस आपका 31 क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है ट्रिक। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ, मान जाऊंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
तुम्हारा हुआ? हाँ, कहाँ आ जाएगा इतना ज़्यादा? मेहनत करो, समझ रहे हो? हम्म। कर सही रही हो नंदिनी। और तुम, एक तो तुम उधर बैठ गए, थोड़ा इधर बैठा करो, है ना, बीच में। फर्स्ट नंबर निकालना था नंदिनी। देखो, 48 आएगा। सही है, लेकिन आपको क्या करना है, वो टाइम कम करना है, समझ रहे हो? कि अगर इतना टाइम लगा तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या था, 3 नंबर्स का एवरेज है 112, यानी कि मैं ले लेता हूँ ए बी सी, उसका एवरेज कितना आ गया 112, ठीक है। तो ऐसे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 112 इंटू 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है, जो ए है, वो क्या है, 1/6 है सम ऑफ अदर टू, यानी कि 1/6 ऑफ बी प्लस सी। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब हमें निकालना है फर्स्ट नंबर। अब मैं बी प्लस सी को एक नया नंबर मान लेता हूँ डी। क्या मान लेता हूँ? डी, ठीक है। तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 112 इंटू 3, क्लियर है। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/6 ऑफ डी। तो डी क्या आ गया, 6 है, यहाँ पे जाएगा 6 है, समझ में? डी क्या आया, 6 है। 6 ए को मैं यहाँ पुट कर दूँ, ए प्लस 6 ए इक्वल टू 112 इंटू 3। तो 7 ए क्या आ गया, 112 इंटू 3। ए क्या आ गया, 112 इंटू 3/7, क्लियर है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। तो क्या आंसर आ गया, 48। समझो। और आप ना हर चीज़ को सॉल्व मत किया करो। आप क्या करती हो कि 112 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसे डिवाइड कर रहे हो, उसे ओपन रखो। उसे अभी क्या नहीं करना, हमें डिवाइड नहीं करना या मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बाद में क्या होगा कि अब इजीली 7 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 16 3 से आपको पता ही है ना। तो इजी रहता है कैलकुलेशन, ठीक है। देख रहे हो, टाइम, हर चीज़ टाइम भी है। सिर्फ सही आंसर आना हमारा वो नहीं है कि सही आंसर आ रहा है, सही आंसर सही टाइम पे भी आना चाहिए, है ना। कर लो, इसे नोट कर लो।